अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद रिजवाना नसीम। बच्चे, हम लोग डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था कि हम बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे 11 के 11 फाइलम के, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर्स में हम लोगों ने सिलोम स्टडी कर लिया था तमाम फाइलम का। अच्छा, सिलोम के बाद हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया था और देन हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग फोर्थ पॉइंट बेसिकली पढ़ेंगे जो कि तमाम फाइलम्स को रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे, हम लोग ने फोर्थ जो फाइलम पढ़ना है, सॉरी फोर्थ जो कैरेक्टर पढ़ना है, दैट इज़ बेसिकली द बॉडी प्लान, ठीक है। लाइक बॉडी प्लान क्या होता है, ठीक है। बच्चे देखें, बॉडी प्लान का मतलब है कि बॉडी का नक्शा क्या है, ठीक है, बॉडी का प्लान क्या है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 3 तरह का बॉडी प्लान हो सकता है: सेल, एग्रीगेट बॉडी प्लान हो सकता है, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो सकता है, तीसरे नंबर पे ट्यूब विदन ट्यूब बॉडी प्लान हो सकता है बॉडी का, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग ना ट्यूब विदन अ ट्यूब बॉडी प्लान पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाए। बेटा, ट्यूब विदन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को माउथ से ले रहा है, ठीक है, उसकी डाइजेशन हो रही है, ठीक है, और फिर उसके जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। लाइक इंजेक्शन माउथ से हो रही है और इजेक्शन कहाँ से हो रही है? एनएस से हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्यूब विदन ट्यूब बॉडी प्लान। बच्चे, अगर हम लोग फाइलम 11 फाइलम, मैंने आपको सीक्वेंस याद करवा दिया था, उस सीक्वेंस को नहीं भूलना, ठीक है। अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ 11 फाइलम्स का करेक्ट सीक्वेंस आप याद कर लें ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें, ठीक है। तो बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा था एस्केलमेंथीज से लेकर एस्केलमेंथीज के बाद क्या था, आपको याद होगा, एस्केलमेंथीज के बाद आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का था, मोलस्का के बाद काइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा, ठीक है। यानी एस्केलमेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने फाइलम्स हैं सब के पास कौन सा बॉडी प्लान है? ट्यूब विदन ट्यूब बॉडी प्लान है। लाइक ये अपनी जो फूड है उसको माउथ से लेते हैं और एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव करते हैं वेस्ट को, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बच्चे हमारे पास किस किस में है? ब्लाइंड सैक का मतलब पहले क्या है? ब्लाइंड सैक का मतलब है ऑर्गेनिज्म माउथ से फूड ले रहा है और माउथ से ही एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। जिस तरह इधर से ये माउथ है, यहाँ से वो ब्लाइंड है, नीचे से बंद है, ठीक है। यहाँ से माउथ से लेता है फूड, ठीक है, और यहीं डाइजेशन होती है और यहीं से इजेशन हो जाती है, ठीक है। माउथ यानी एक्सक्रीशन का, इंजेक्शन का और इजेक्शन का और ओपनिंग जो है वो सेम है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक। बच्चे, ब्लाइंड सैक किस किस फाइलम में पाया जाता है? फाइलम 2 नाइडेरिया, मैंने आपको बताया हुआ नाइडेरिया और टीनोफोरा भाई भाई हैं, इनमें आलमोस्ट सेम करेक्टर्स रहते हैं। टीनोफोरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा के अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। इसके अलावा प्लेटी एलमेंथीस के पास भी ये पास भी क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ठीक है। ये माउथ से फूड को ले रहे होते हैं और माउथ से ही एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। फिर आगे बच्चे हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है एक फाइलम रह गया स्टार्टिंग में, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा, तो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे पोरीफेरा फाइलम जो है उसके पास सेल्स हैं, सेल्स ने मिलकर टिश्यू नहीं बनाए, तो उनके पास सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, ठीक है। मतलब हर सेल अपनी ओन डाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग एक स्पंज बना लें जो कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, तो आप देखते हो कि उसकी ना बॉडी इस तरह से बनी होती है, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर इनकी बॉडी में आ रहा है और ऑस्कुलम के थ्रू उनकी बॉडी से जा रहा है। अब यहाँ पे ना
कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होते हैं, उनको हम कहते हैं कोहानोसाइट्स। ठीक है, इनके पास क्या होता है, ये फ्लैजेला होता है। जब बच्चे इनकी बॉडी के अंदर वाटर इंटर होता है तो वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक फूड होती है उसको ये फ्लैजेला क्या करते हैं, बीट करते हैं। ठीक है, अपने सेल के अंदर ले जाते हैं और सेल जो है उसको खा लेते हैं। बस ये बात है, मतलब सेल ने एग्रीगेट होकर बॉडी प्लान बनाया हुआ है, कोई माउथ नहीं, कोई एलिमेंट्री कनाल नहीं, कोई स्टमक नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो है हम जो सेटअप है बॉडी का, इसको हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। आई होप कि बच्चे आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि जिस बेसिस पे हम लोग तमाम फाइलम्स को क्या करते हैं, उसको उसके करैक्टर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला था हमारे पास सिलोम की बेस पे, देन हम लोगों ने स्टडी किए तमाम फाइलम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, और फिर थर्ड पे हम लोगों ने डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम, और फोर्थ पॉइंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी प्लान। ठीक है, अब हम लोग बेटा लेयर्स की बेस पे अगर देख लें, लेयर्स की बेस पे ना, कि फाइलम्स की कितने कैटेगरीज हैं, तो पहला तो लेयर बनाता ही नहीं, पोरीफेरा के पास तो कोई लेयर ही नहीं है, कोई ना वो डिप्लोप्लास्टिक है ना वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें फिर पोरीफेरा हैज़ नो लेयर। ठीक है, तो आगे क्योंकि वो तो सेल्स हैं। ठीक है, दे डोंट कंबाइन टू फॉर्म इवन के टिश्यू, वो बहुत सिंपल है। अब उसके बाद जो फाइलम स्टार्ट होता है दैट इज़ अ नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया से ले और एंड टीनोफोरा। बच्चे ये फाइलम जो हैं दो, ये क्या हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब है दे हैव ओनली टू लेयर्स। ठीक, डाई मीनिंग क्या होती है, टू होती है। ठीक है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, और बच्चे फिर आगे क्या आ जाता है, नाइडेरिया और टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद कौन सा आता था, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम है सारे के सारे कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी थ्री लेयर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो बेटा ये पॉइंट पे आप लोग देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। लेयर की बेसिस पे हम लोगों ने किस तरह से सारे फाइलम को स्टडी किया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर अगर बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक दो ही फाइलम है, नाइडेरिया है, टीनोफोरा। बच्चे आप फर्स्ट ईयर की अगर आप हैं एबटाबाद बोर्ड से हैं तो वहाँ टीनोफोरा को सेपरेट नहीं किया गया ना, टीनोफोरा और नाइडेरिया को कलेक्टिवली सिलेंट्रेट्स में स्टडी किया गया। बट बच्चे आप इसकी करेक्शन करें, अगर हम लोग देखें आपकी इस बुक पे हेमिकॉर्डेटा को भी फाइलम मेंशन नहीं किया गया, बट इट इज़ अ फाइलम। ठीक है, तो आप की बुक के अकॉर्डिंग नो फाइलम है, बट जो करेक्ट सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 11 फाइलम्स है एनिमल किंगडम के। ठीक है, तो ये आपने करेक्शन को देखना है। ठीक है, फिर बच्चे हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक भी स्टडी कर लिया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं, यानी हम लोगों ने टोटल 5 पॉइंट स्टडी कर लिया। अब जो छठा पॉइंट है इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने हर फाइलम को एक लेक्चर में स्टडी करना है। ठीक है, तो जो 6 पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो सिमेट्री क्या है, सिमेट्री क्या है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सिमेट्री का मकसद मतलब होता है कि किस सिमेट्री में एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। देखिए दो तरह की सिमेट्री हो सकती है, एक हो सकती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी हो सकती है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में जो डिफरेंस है वो ये है कि इफ बॉडी कैन बी कट into two equal pieces या equal parts only in one plane, ओनली इन वन प्लेन में अगर बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में कट हो सकती है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है,
और इफ ऑर्गेनिज्म बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन मोर देन वन प्लेन, ठीक है। अगर देखिए इफ ऊपर से वैसे लिख लें, इफ बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन इन मोर देन वन प्लेन इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि बायलेटरल सिमेट्री जो है वो फाइलम, पहला फाइलम पोरिफेरा जो है उसकी तो कोई सिमेट्री ही नहीं, ठीक है। फिर नाइडेरिया से नाइडेरिया हो गया और टीनोफोरा, इन दोनों के पास क्या कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। जिनकी देखे जो डिप्लोब्लास्टिक है ना उनके पास ही रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। कौन से दो, अभी हम लोगों ने बात की नाइडेरिया और टीनोफोरा, ये इनके पास क्या है, रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा बेटा यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसके अलावा जो प्लेटी हेलमिंथीज हैं, प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर तमाम कॉर्डेट्स तक सारे के सारे जो हैं उनके पास कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यानी एक पॉइंट आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, जो डिप्लोब्लास्टिक है उसके बाद कौन सी सिमेट्री होगी, उसकी होगी रेडियल सिमेट्री, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसकी होगी बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री को समझने का ये मतलब है, देखिए हम लोग इंसान हैं, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये जी होंठ हैं, और ये आगे अगर हम लोग अपनी पूरी बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम सिर्फ इस एक्सेस में अपनी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं ना, ठीक है। हमारी बायलेटरल सिमेट्री है क्योंकि हम कॉर्डेट्स में आते हैं। अगर हम खुद को ऐसे काटें, क्या हम दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड होंगे, नहीं, सारे एक तरफ चला जाएगा, टांग दूसरी तरफ चली जाएंगी। लेकिन बेटा अगर मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म बना के बताती हूँ, हाइड्रा ऐसा होता है, गोल मटके की तरह होता है, ठीक है, ऐसे इसके टेंटेकल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा मेंबर है किसका, नाइडेरिया का। इसको मैं इक्वल पार्ट्स में काट सकती हूँ, एक्स एक्सिस में भी, देखिए एक्स एक्सिस में भी मैं इसको इक्वल पार्ट में काट सकती हूँ, वाई एक्सिस में भी, और इवन कि मैं इसको जी एक्सिस में भी इक्वल पार्ट्स में काट सकती हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई हाइड्रा जो है हम कहते हैं वो नाइडेरिया का मेंबर है, उसके पास रेडियल सिमेट्री है, ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बेटा ये चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल किंगडम एनिमिलिया मैं आपको अपने चैनल पे कंप्लीट पढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बस इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मेरे चैनल पे रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।